प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों को करने में सक्षम है? उत्तर, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, चिप एक के लिए सामान्य उपनाम है तो यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, अनसंसाधित वस्तुओं का संग्रह है तो यह है डेटा। अगला प्रश्न है, कौन से कंप्यूटर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से कर सकते हैं तो इन्हें कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था तो यह किया गया था तीसरी पीढ़ी के। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के लाभ। उत्तर, बहुत तेज और भारी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर क्या लागू करता है तो यह करता है नोड। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में समय साझा करना संभव हो गया? यह है दूसरी पीढ़ी में। प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संगठनों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को सूचना कहा जाता है तो इसे कहते हैं प्रोसेसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो यह है चौथा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स किससे बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। अगला प्रश्न है, खालिस्तान डेटा वह है जिसे एक सार्थक फैशन में व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है तो यह है सूचना। अगला प्रश्न, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है तो यह है परम। अगला प्रश्न, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए थे तो ये बनाए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके। अगला प्रश्न, किस चक्कर में इसके घटक के रूप में एक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज होता है तो ये होता है डेटा के चक्कर में। प्रश्न, अपेक्स प्रदर्शन कर सकता है? उत्तर, जोड़ और घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर की आपूर्ति पर कार्य करता है तो ये करता है निरंतर विद्युत स्पंदन। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? उत्तर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सबसे पुरानी गणना करने वाली युक्ति है तो यह है अबेक्स। अगला प्रश्न, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो यह है प्रत्यूष। अगला प्रश्न है, पीसी को चौथी पीढ़ी माना जाता है और इसमें शामिल है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कदम और कार्य जैसे सवाल के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना चाहते हैं क्या कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं निर्देश। अगला प्रश्न है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर समर्पित है तो यह है मल्टीमीडिया, मौसम की भविष्यवाणी, मनोरंजन और सैन्य कर्मियों को। प्रश्न, एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसके संयुक्त गुण होते हैं? उत्तर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था तो ये किया था जे.एस. किल्बी ने। अगला प्रश्न है, पास्कलिन को किस नाम से भी जाना जाता है तो ये एडिंग मशीन द्वारा। अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर बाइनरी डिजिट की गणना करके काम करते हैं? उत्तर, डिजिटल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था तो ये किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। अगला प्रश्न, गणना के लिए उपयोग की जाने वाली नेपियर की तकनीक कहलाती है तो यह कहलाती है रब्दोलोगिया। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है तो यह एनालॉग कंप्यूटर का। अगला प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटर है तो यह है सिद्धार्थ।